गांव का एक खपरेल वाला घर। सुबह के 9 बज रहे हैं। बाहर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। दीनानाथ फावड़ा हाथ में लिए खेत जाने के लिए तैयार खड़े हैं। वो गुस्से से राजू के कमरे में झांकते हैं। राजू सिर पर कंबल ओढ़े गहरी नींद में खर्राटे ले रहा है। दीनानाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तेजी से अंदर आकर राजू का कंबल खींच लेते हैं। अरे ओ रात के वॉचमैन, उठ जा। सूरज सिर पर आकर तांडव कर रहा है और तू कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। अरे यार पिताजी, क्या शोर मचा रखा है। अभी तो आंख लगी थी, थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज। अभी आंख लगी थी? रात भर वो डिब्बा पकड़कर अंगूठा घिसता रहता है। रील्स रे रील्स। रात भर जागकर तू कौन सा पहाड़ उखाड़ रहा है, मेरी तो समझ के बाहर है। गांव के सारे लड़के सुबह उठकर अपने अपने काम पर लग गए हैं। एक तू ही ऐसा निठल्ला पैदा हुआ है। पिताजी, आपको कितनी बार बताऊं, मुझे दिन में नींद आती है। मेरा दिमाग रात के समय कंप्यूटर की तरह फास्ट काम करता है। मैं रात का इंसान हूँ। हाँ, और वो कंप्यूटर सिर्फ मोबाइल चलाने के काम आता है। अरे गधे, रात को तेरा दिमाग इतना ही चलता है तो जाकर कोई नाइट ड्यूटी क्यों नहीं कर लेता? हमारे इस गांव में रात को कौन सी नौकरी मिलेगी पिताजी? ये कोई अमेरिका है क्या जो जाकर कॉल सेंटर में लग जाऊं? दिन में मुझसे काम नहीं होता, बस बात खत्म। तेरा तो भगवान ही मालिक है। शाम तक कोई काम ढूंढ ले, वरना आज रात को घर में अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा, बता दे रहा हूँ। फिर बड़बड़ाते हुए खेत की तरफ चले जाते हैं। राजू वापस तकिया पर सिर रखकर सो जाता है। दोपहर का समय। राजू अपने दोस्त बंसी के साथ पेड़ के नीचे चटाई पर बैठा है। वो उदास होकर घास का तिनका चबाते हुए और कुछ सोच रहा है। यार बंसी, आज मेरे पिताजी ने फिर से फाइनल वार्निंग दे दी है। कह रहे हैं कोई काम ढूंढो। तू ही बता, मेरे जैसा नाइट आउल इस गांव में रहकर क्या काम करेगा? नाइट आउल नहीं रे भाई, तू हमारे गांव का चमगादड़ है। लेकिन राजू सच बता, क्या तू सच में सुबह 4 बजे तक जागकर फोन देखता है? 4 क्या यार, कभी कभी तो सुबह के 5 भी बज जाते हैं। मुझे नींद ही नहीं आती भाई, टाइम का पता ही नहीं चलता। बस मिल गया तेरे लिए काम। देख भाई, तू अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना ले। मतलब रात भर बैठकर रील देखने से कोई पैसे देता है क्या? अरे अक्ल के दुश्मन, मेरी बात सुन। तू वैसे भी सुबह 4 बजे तक जागता है। हमारे गांव में किसान, दूध वाले और मजदूर सुबह 5 बजे ही अपने घरों से निकल जाते हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में उन्हें घर पर गरम गरम नाश्ता नहीं मिलता। तू हमारे गांव के चौराहे पर सुबह 4 बजे ही पाया और डोसा का ठेला लगा ले। क्या मैं खाना बनाऊंगा, वो भी सुबह 4 बजे? पागल हो गया है क्या? हाँ भाई, रात भर तू उसके लिए जरूरी सारी तैयारियां कर ले। सुबह 4 से 8 बजे तक गर्मा गर्म पाया डोसा बेच। 8 बजे ठेली बंद कर घर जा और घोड़े बेचकर सो जा। तेरे पिताजी भी खुश कि तू मेहनत कर रहा है और तुझे भी दिन में सोने का सुख मिलेगा। दिन में काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे वाह, क्या गजब आइडिया दिया है यार। मैं रात को ही राजा की तरह जाग भी सकता हूँ और ऊपर से पैसे भी कमा सकता हूँ। डन। कुछ दिनों बाद रात के 2 बज रहे हैं। घर में सब गहरी नींद में सो रहे हैं। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही है। राजू अपना फोन किनारे रखकर चूल्हा जला रहा है। वो एक बड़े बर्तन में पाया उबाल रहा है और सब्जियां काट रहा है। दीनानाथ पानी पीने के लिए उठते हैं और रसोई में राजू को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे रात के 2 बजे ये कौन सी तांत्रिक पूजा चल रही है? अब क्या रील्स देखने के साथ साथ रात में ही खाना भी ठूसने लगा है? पिताजी, मैं खा नहीं रहा, बना रहा हूँ। आप बस देखते जाइए। आपके इस रात के वॉचमैन ने आपके लिए एक रास्ता ढूंढ लिया है। दीनानाथ को कुछ समझ नहीं आता। इसको पागलपन का दौरा पड़ा है सोचकर वो सिर हिलाते हैं और वापस सोने चले जाते हैं। कड़ाके की ठंड है। चारों तरफ अंधेरा और कोहरा छाया हुआ है। राजू ने एक छोटी सी हाथ ठेली लगाई है। एक लाल बल्ब जल रहा है। तवे पर डोसा डालते ही छन्न की आवाज आती है। गर्मा गर्म पाया की महक हवा में घुल जाती है। ठंड से कांपती हुई कमला अम्मा वहाँ आती है। क्या बात है राजू बेटा, इतनी सुबह सुबह हड्डियाँ कपाने वाली ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? कमला अम्मा, मैंने नाश्ते की ठेली लगाई है। तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? हाँ बेटा, बूढ़ी जान है ना, सुबह सुबह जाकर चारा नहीं काटूंगी तो दिन की धूप बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन इतनी सुबह खाली पेट आ रही थी तो ठंड के मारे ऐसा लग रहा था जैसे दिल ही रुक जाएगा। 1 मिनट रुको कमला अम्मा। राजू तेजी से करारा घी का डोसा बनाता है और गर्मा गर्म पाया सूप एक कटोरी में डालकर कमला अम्मा के हाथ में दे देता है। ये लो, पहले इसे खाकर देखो।
कमला अम्मा एक निवाला मुंह में रखती है। उनके चेहरे पर अवर्णनीय शांति दिखाई देती है। फिर वो दोनों हाथों से कटोरी पकड़कर गर्मा गर्म सूप पीती है। चुक चुक जियो मेरे लाल, मेरा बेटा और बहू तो शहर चले गए। इस बुढ़ापे में सुबह उठकर मुझे एक कप चाय देने वाला भी कोई नहीं है। आज तुमने जो ये गर्मा गर्म खाना खिलाया है ना, इसने सिर्फ मेरे पेट को ही नहीं, मेरी आत्मा को भी गर्माहट दी है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। कमला अम्मा की बातें राजू के दिल को गहराई से छू जाती हैं। पहली बार उसे महसूस होता है कि उसकी वजह से किसी के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान और पेट भरने की संतुष्टि आई है। अब वो तय करता है कि वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि इस संतुष्टि के लिए भी काम करेगा। सुबह के 6 बजे 15 दिनों बाद राजू के ठेले पर अब अच्छी खासी भीड़ होने लगी है। सुबह सुबह 5-6 मजदूर और किसान वहाँ बेंच पर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। एक तरफ खाना पकने की आवाजें, दूसरी तरफ लोगों की बातचीत। राजू बहुत फुर्ती से डोसा बना रहा है। बंसी भी वहीं खड़ा होकर चाय पीते हुए राजू की मदद कर रहा है। क्या बात है राजू भाई, अब तो लगता है तू रील्स देखना ही भूल गया है। दिन भर सोता भी है या नहीं? सच बताऊं बंसी, दिन भर मेहनत करके थके हारे इन मजदूरों को सुबह सुबह गर्मा गर्म खाना खिलाने में जो किक मिलती है ना, वो किसी रील में नहीं है यार। इनकी दुआओं की वजह से सुबह 8 बजे के बाद जब मैं सोता हूँ, वैसी नींद मुझे अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं आई। मन को गजब की शांति मिलती है। तभी सामने से दीनानाथ अपनी पुरानी साइकिल पर खेत जाते हुए दिखाई देते हैं। ठेले के पास भीड़ और वहाँ फुर्ती से काम करते राजू को देखकर वो साइकिल रोक देते हैं। राजू उन्हें देखकर थोड़ा घबरा जाता है। ये ठेली, ये सब तू ही कर रहा है? राजू हिचकिचाते हुए एक पत्तल में गरम डोसा और पाया रखकर अपने पिताजी को देते हुए कहता है, पिताजी आप भी खेत जा रहे हैं ना, ये लीजिए, थोड़ा खाकर जाइए। वो उस पत्तल को हाथ में ले लेते हैं। राजू डरते डरते देख रहा है कि पिताजी सबके सामने उसे डांट न दे। दीनानाथ जी पहला निवाला खाते हैं। वो कुछ देर खामोश रह जाते हैं। उसके बाद वो एक गहरी सांस लेते हैं। उनकी आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन चेहरे पर बेटे को देखकर गर्व साफ झलकता है। सूरज के साथ न उठ पाने वाले मेरे बेटे को मैं सोचता था कि ये किसी काम का नहीं है, बड़ा हो गया पर अकल नहीं आई। लेकिन तूने तो सूरज निकलने से पहले ही अपनी जिंदगी में रोशनी कर ली बेटा। तूने मेरी आंखें खोल दी। डोसा बहुत लाजवाब है मेरे रात के राजा। राजू की आंखों से खुशी के आंसू छलकते हैं। पिता से मिली इस तारीफ पर वो जोर से हंस पड़ता है। थैंक यू पिताजी। तो कल से आपके नाश्ते का बिल हमारे घर के खाते में लिखूं या अभी कैश देंगे? दीनानाथ जी हंसते हुए प्यार से राजू के सिर पर हल्का सा मारते हैं। अरे गधे, अपने बाप से ही पैसे वसूलेगा। वहाँ मौजूद सभी लोग जोर से हंस पड़ते हैं। सूरज की पहली किरण राजू के चेहरे पर पड़ती है। अब वो अपनी मेहनत की कमाई जेब में रखकर दिन भर शांति और गर्व से सोने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो देखा, हर इंसान में कोई ना कोई आदत या खूबी होती है जिसे हम आलस समझते हैं। शायद उसी में कोई ताकत छुपी हो, बस उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना आना चाहिए। मेहनत और लगन से हम अपनी कमजोरी को भी अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं।